हेलो बच्चों। हाँ बेटा, 12th स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने बेटा जो कंसंट्रेशन यूनिट या कंसंट्रेशन स्केल्स पढ़े हैं वो आपने एक बार रिवाइज कर लिए। नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, उनके न्यूमेरिकल्स कर लेना बेटा टेक्स्ट बुक से। फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। और ये आपको करना है ईमानदारी से, क्योंकि बेटा जो 4 स्किल्स हम लोगों ने पढ़े हैं बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे पूरे चैप्टर्स में काम आने वाली वो 4 स्किल्स: मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी। अब और बात करें बेटा कुछ और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वो है बेटा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, तो बेटा एक नया ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन स्केल है बेटा, ये तब यूज करते हैं हम लोग जब कंपेयर देन सॉल्वेंट सॉल्यूट वेरी ट्रेस क्वांटिटी में होता है। कंपेयर देन सॉल्वेंट सॉल्यूट वेरी ट्रेस क्वांटिटी में होता है, तब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, ओके गाइस, पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। ओके गाइस, याद रखना बेटा। अब बेटा मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन मीन्स 10⁶। बिलियन मीन्स, बिलियन क्या होता है बेटा? 10⁹। ओके गाइस, तो याद रखना बेटा ये स्केल, ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन स्केल है ये जनरल स्केल नहीं है बेटा। जनरली हम लेबोरेटरी में इसका यूज नहीं करते हैं अपनी 12th लेवल में। कब यूज करेंगे आप? जब सॉल्यूट की क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कंपेयर देन सॉल्वेंट इज वेरी 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 माइक्रो, बहुत ही कम होती है बेटा, तब जाके कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम टर्म का बेटा हम लोग यूज करेंगे। अब ये है क्या, इसको ऐसे समझ लीजिए भाई। देखो सपोज बेटा, सपोज ये 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है बेटा, ध्यान देना। अब 100 ग्राम वाटर में 10⁻³ ग्राम सोडियम आयन है फॉर एग्जाम्पल। यह 100 ग्राम सी वाटर है बेटा, 100 ग्राम सी वाटर है जिसमें 10⁻³ ग्राम मीन्स 0.001 ग्राम सोडियम आयन है। तो बेटा जनरल वे में होता क्या है कि 100 के कंपेयर में 0.001 बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी है बेटा। बोले यार 100 में 0.001 ग्राम सोडियम आयन है, तो हम लोग जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बेटा ये जो बहुत कम क्वांटिटी किसकी, सोडियम आयन की, किसमें बेटा 100 ग्राम वाटर में, इसको बड़ा एक्सपोज करके बताना है, बड़ा करके बताना है। अब ये शोभा नहीं दे रहा है यार, 100, ये 100 देखो वाटर 100, उसमें सोडियम आयन कितना है बेटा 0.001 ग्राम। तो हम तो जनरल वे में इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं यार, वाटर ही मान लो ना यार। लेकिन बेटा इस लो क्वांटिटी को, इस ट्रेस क्वांटिटी को हमको एक्सपोज करना है, बड़ा करके बताना है। तो 100 ग्राम मीन्स 10⁻², तो 10⁻² में कितना है बेटा 0.001। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा, इस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को समझने के लिए इसका क्या फंडा है वो बता रहा हूँ। ये जो ट्रेस क्वांटिटी जिसको जनरली हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा एक्सपोज या बड़ा करके बताना है, तब जाके मैं पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मीन्स 10⁶। तो देखो बेटा 10⁻² में सोडियम आयन 0.001 है, 100 ग्राम मीन्स 10⁻², थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, तो 10⁻1000 में कितना होगा बेटा, 1000 मीन्स 10⁻³ में ये एक पॉइंट कम हो जाएगा 0.01, ध्यान देना। अब बेटा 10,000 में देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा 0.1 ग्राम, ध्यान देना। इधर एक जीरो बढ़ा रहा हूं तो एक जीरो पॉइंट के बाद इधर कम होते जा रहा है। ओके, तो बेटा जो 10⁻² ग्राम में 0.001 है, वही 1000 में 0.01 है, वही 10,000 में 0.1 है। 10,000 में 10⁻⁴। अब बेटा आप बात करते हैं 10⁵ मीन्स 1 लाख। बेटा वही 1 लाख में जो है कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। देखिए इस क्वांटिटी को कैसे बढ़ा रहा हूं बेटा मैं,
ओके गाइस, इस क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं, जबकि 100 में 0.001 ये वही रेशियो है जो 10⁵ में 1 है। अब 10⁶ में कितना हो जाएगा बोलिए, 10 ग्राम। तो देखो अब बोलने में अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं, बस बोलने में अच्छा लग रहा है। ये जो 100 में 0.001 है वही 10⁶ में 10⁶ मीन्स 1 मिलियन में कितना है बेटा, 10 ग्राम आ गया। तो वो जो ट्रेस क्वांटिटी, वो जो छोटी सी क्वांटिटी, जो माइक्रो क्वांटिटी, वो 10⁶ में उसको काउंट किया हम लोगों ने, तो वो थोड़ी एक्सपोज होके मिली। 10 ग्राम बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, जबकि जो रेशियो यहाँ है 100 और 0.001 का, वही रेशियो 10⁶ और 10 ग्राम का है। लेकिन ये जो ट्रेस क्वांटिटी थी 0.001, इसको मैंने थोड़ा एक्सपोज करके बता दिया, क्योंकि मैंने उसको 10⁻² में काउंट ना करके 10⁶ में काउंट किया, जिससे वो माइक्रो क्वांटिटी थोड़ी मेगा टाइप की दिख रही, तो बड़ी दिख रही है आपको। इतना सा फंडा है, समझ गया बच्चे? तो यह है बेटा कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। तो पर मिलियन में 10⁶ में काउंट करना है, और बेटा 10⁹ में काउंट करेगा तो पर बिलियन हो जाएगा, वो क्वांटिटी और बड़ी होकर एक्सपोज होकर सामने आएगी। समझ में आ गया आपको? ओके भाई, ठीक है बेटा। तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा, इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को किसमें काउंट कर रहे हैं बेटा, 10⁶। 10⁶ मीन्स 1 मिलियन, इसी को बोलते हैं पर मिलियन, इंटू 10⁶। इट इज द फार्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट को 1 मिलियन में बेटा 10⁶ में 10 लाख में काउंट करना है, तो 10 लाख में वो क्वांटिटी जो ट्रेस क्वांटिटी थी वो बड़ी होकर आपको मिलेगी। इतना सा फंडा, इतनी सी ये स्पेशल टाइप का कॉन्सेंट्रेशन स्केल है बेटा। काउंट दिस इक्वेशन, इंपॉर्टेंट। चलिए छाप लीजिए इसे। छाप लीजिए बेटा। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, या वेट के प्लेस पे मास आप टर्म यूज कर सकते हैं, जो टर्म आपको यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले भाई। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। इन 200 ग्राम टूथपेस्ट, ठीक है बेटा, इन 200 ग्राम टूथपेस्ट, ओके गाइस, 0.01 ग्राम F- आयन फ्लोराइड आयन प्रेजेंट, ठीक है बेटा। इन 200 ग्राम टूथपेस्ट 0.01 ग्राम फ्लोराइड आयन प्रेजेंट। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, what is the concentration in ppm of F- ion? ओके गाइस, ध्यान दे दे बेटा, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm ऑफ F- आयन। तो लगा लो फार्मूला, कॉन्सेंट्रेशन इन ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इजिकल टू, ये फ्लोराइड आयन है बेटा, इजिकल टू, अब वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है बेटा, यहाँ फ्लोराइड आयन सॉल्यूट है टूथपेस्ट में। बेटा टूथपेस्ट भी एक सेमी सॉलिड, टूथपेस्ट करे हो ना, टूथपेस्ट एक सेमी सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ओके गाइस, याद रखिए। तो बेटा 0.01 ग्राम है, कौन बेटा, फ्लोराइड आयन, जो 200 ग्राम के कंपेयर में बहुत ट्रेस क्वांटिटी में, थोड़ा बढ़ा करके बता देते हैं, किसमें काउंट करके, 10⁶ में, और यह है बेटा 200 ग्राम। ओके गाइस, 200 ग्राम इंटू 10⁶। आंसर ला लीजिए आप, ये आपका काम है। जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए सॉल्व कीजिए बेटा, चलिए। ओके गाइस, तो बेटा आप जो 0.01 क्वांटिटी है 200 ग्राम कंपेयर में बहुत कम लग रही थी, लेकिन जब उसको काय में काउंट करेंगे आप 10⁶ मास में काउंट करेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपोज होके आएगी।
ओके गाइस, चलिए छाप लीजिए बेटा, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लीजिए। 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ओशियन वाटर, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ppm। ओके बेटा, तो बेटा ध्यान देना कि अगर आपको यहाँ सॉल्यूट की क्वांटिटी मिलीग्राम में दिया है या माइक्रोग्राम में दिया है या पिकोग्राम में दिया है, तो पहले उसको काय में चेंज करना बेटा, ग्राम में, अकॉर्डिंग टू ppm इक्वेशन। तो बेटा आपको मालूम है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ओके गाइस, माइक्रोग्राम दे तो 10⁻⁶ होता बेटा, नैनोग्राम दे 10⁻⁹ होता बेटा, ठीक है। तो बेटा 10⁻³ ग्राम है। तो अब आ जाओ फार्मूले में, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा 100 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम काय में चेंज करेंगे बेटा, ग्राम में 10⁻3। ओके, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 1000 ग्राम ये। ओके गाइस, इंटू 10⁻⁶, बिलियन में काउंट करना है इसको, ये मिलियन में। तो बेटा ये है मिलियन। बेटा एक और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो सकती है पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन बोला तो फिर यहाँ 10⁹ लगा दे, लेकिन वो जनरली यूजफुल नहीं है, मतलब जनरली हम लोग उसको काउंट नहीं करते, लेकिन वो भी एक यूनिट है, वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन स्केल है। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लो, कितना आएगा 100 आ गया, 100 ppm। तो बेटा जो क्वांटिटी मिनिमम थी, ट्रेस थी, वो थोड़ी बड़ी होके मिली आपको। ओके गाइस, 100 ppm। चलो छाप लो बेटा इसे, हो गया। तो ये बेटा कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। यहाँ एक और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो सकती है बेटा ppb, b मीन्स बिलियन, तब यहाँ 10⁹ को मल्टीप्लाई कर देना। ओके गाइस, ठीक है। तो एक नोट डाल देना बेटा, ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन स्केल है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन स्केल है कब यूज करेंगे बेटा, एक नोट लिख दो नीचे। चलो एक दो क्वेश्चन कर लिया आपने, शाबाश। अब बेटा एक नोट लिख दो, नोट डाल दो एक, दिस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट या कॉन्सेंट्रेशन स्केल यूज्ड व्हेन सॉल्यूट dissolve in very trace quantity in solution। चलिए बेटा ये नोट लिख दीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट की। चलिए लिख लिया इसमें, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। अब बात करना है हमको नेक्स्ट, ध्यान दे बच्चे, मास परसेंटेज। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है 6 नंबर की, मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, मास परसेंटेज क्या है, तो ध्यान देना, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट मीन्स मास, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, इन परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन परसेंटेज मीन्स 100, इन परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन परसेंटेज, compare then the weight of solution। okay guys, compare then the weight of solution called mass percentage, इसे बोलते हैं बेटा मास परसेंटेज। ओके गाइस, तो बेटा फार्मूला देखो मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट को बेटा मैं स्मॉल w से शो करता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं किससे शो करता हूँ बेटा, स्मॉल w से। ओके गाइस,
अपॉन, अब देखो बेटा सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डालोगे, सॉल्यूट को जब आप कहां डालेंगे बेटा, सॉल्वेंट में डालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन आल्सो इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, कंपेयर देन बोला है, कंपेयर देन द वेट ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मास परसेंटेज इनटू 100, ये हुआ बेटा मास परसेंटेज। ओके गाइस, अब बेटा इसे और मैं थोड़ा सा एक्सपोज कर दे रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस जो कैपिटल W है बेटा, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये आ गया बेटा आपका फार्मूला, मास परसेंटेज का फार्मूला। ओके गाइस, चलो छाप लो इसे, इंपॉर्टेंट कर लेना। स्मॉल w क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन परसेंट, कंपेयर देन वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, कि परसेंटेज क्वांटिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम परसेंटेज क्वांटिटी ऐसा लिखना पड़ेगा, परसेंटेज क्वांटिटी कंपेयर देन द वेट ऑफ सॉल्यूशन, एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस W, कैपिटल W क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, बाजू में लिख दीजिएगा। चलिए इससे छाप लीजिए फटाफट, जल्दी हो गया। नेक्स्ट लिखना बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, चलो छाप लो जल्दी, वॉल्यूम परसेंटेज, रुकना है, छाप ले भाई, छाप ले, छाप ले, जल्दी छाप ले यार, ये ज़्यादा काउंटेबल नहीं है लेकिन आपके टच में होना चाहिए बेटा। चलिए इसे कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हेडिंग डालिएगा बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। ओके गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बेटा इन ग्राम इन परसेंटेज क्वांटिटी present in percentage quantity compare then the volume of, compare then the volume of solution, और जो वॉल्यूम बेटा सॉल्वेंट का होता है वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है, कंपेयर देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नोन एज वॉल्यूम परसेंट। तो ये बेटा वॉल्यूम परसेंट, इस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पे बात कर लीजिएगा, वॉल्यूम परसेंट, ध्यान देना बेटा। लेकिन याद रखना नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन 4 पर ही आपको मेनली क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बेटा। तो फार्मूला लगा लेते हैं बेटा, क्या वॉल्यूम परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन ग्राम, अच्छे से लिखना बेटा, इन ग्राम, इसका मतलब किलोग्राम में दिया है, माइक्रोग्राम में दिया है, तो आपको उसको पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखा है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन परसेंटेज क्वांटिटी कंपेयर देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा वो इन ml में काउंट करेंगे आप। चलिए ठीक है, ये बेटा वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला।
फार्मूले लिख दीजिए, सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं इनके, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, हमको ज़्यादा खेलना है वो 4 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चलिए कर दीजिए इसे, शाबाश। चलिए बेटा एक नेक्स्ट 7th कॉन्सेंट्रेशन यूनिट की बात करते हैं बच्चों। 7th कॉन्सेंट्रेशन यूनिट बेटा वो है बेटा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मीन्स फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी सुनते हो ना, फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी बेटा ये एक टाइप का मोलरिटी है। अब मोलरिटी का फार्मूला एक बार बता दे रहा हूं मैं आपको, कैपिटल एम से शो कर रहे थे बेटा, जिससे हम लोगों ने अपना इस टॉपिक को, चैप्टर को स्टार्ट किए थे। मोलरिटी, मोलरिटी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल, अभी लिखिएगा मत, समझ लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन V इज इक्वल टू 1 लीटर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बोलूँ या सॉल्वेंट क्योंकि वायु में बेटा। तो ये किसका फार्मूला था बेटा? मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन किसमें? V इज इक्वल टू 1 लीटर सॉल्यूशन। डेफिनेशन को ऐसे फार्मूले में चेंज किया था। और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या था बेटा? WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। V इज इक्वल टू, ये 1 लीटर है और V को ml में लिखते हैं बेटा, तो ये 1000। तो ये किसका फार्मूला था बेटा? आपका मोलरिटी का। याद आ रहा बच्चे? इस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया। और आप लोग भी बेटा टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल करो। टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, खोलिए ना उसे, जंग खा जाएगी भाई, खोलो यार। अच्छा ध्यान दे बेटा, फॉर्मेलिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो मोलरिटी है बेटा, मोलरिटी ही फॉर्मेलिटी है। देखिए जब आप किसी सॉल्वेंट में, ये बेटा सॉल्वेंट है, ध्यान दीजिएगा, यह है बेटा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में बेटा आप कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालते हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या होते हैं बेटा? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यूरिया, ये बेटे सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, जो अपने कंपोनेंट केटायन एनायन में डिसोसिएट नहीं होते, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान देना, अगर आप NaCl, ओके गाइस, HCl, CaCl2, ये है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इनको जब आप कहाँ डालेंगे बेटा? सॉल्वेंट में, तो ये अपने कंपोनेंट केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो याद रखना बेटा, फॉर्मेलिटी इट इज द टाइप ऑफ मोलरिटी, लेकिन किन के लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अगर आप फॉर्मेलिटी पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप मोलरिटी पढ़ रहे हो। जो आंसर मोलरिटी के आएंगे किसी क्वेश्चन के लिए, वही आंसर फॉर्मेलिटी के आएंगे किसी क्वेश्चन के लिए, सिंपल। लेकिन बेटा एक छोटी सी चीज है, लेकिन दिमाग में होना चाहिए, कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाती है। तो पहली बात तो बेटा फॉर्मेलिटी, दिस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, पर लिख दो, दिस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज्ड फॉर, दिस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, यूज फॉर व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? जो अपने कंपोनेंट केटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्वेंट में डालने के बाद। ओके गाइस, अब बेटा अगर ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या यूरिया ऐसी सब्सटेंस आप सॉल्यूट के रूप में डाल रहे हो बेटा, ऐसे सब्सटेंस सॉल्यूट के रूप में डाल रहे हो, तो आपको मोलरिटी ही काउंट करना है, मोलरिटी का ही फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपने NaCl, CaCl2 जैसे कंपोनेंट या जैसे सॉल्यूट अगर यूज किए हो, तो फिर आप मोलरिटी के प्लेस पे फॉर्मेलिटी का भी यूज कर सकते हो। इस बात को याद रखिए, ठीक है बेटा? दिस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज फॉर व्हेन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो अपने कंपोनेंट केटायन एनायन में सॉल्वेंट में डिसोसिएट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बेटा, यूज्ड एज सॉल्यूट। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स बेटा जितने आयनिक सॉल्ट है, आयनिक मॉलिक्यूल्स है, या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो केटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है बेटा? तो इसके लिए देखिए आप भाई, आपको पढ़ रहे हैं तो आना चाहिए बच्चे। तो बेटा
फॉर्मेलिटी स्मॉल एफ से शो करना है बेटा इसे। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी में क्या लिए थे बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां क्या लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट इन मीन्स अपॉन V इज इक्वल टू 1 लीटर इन V इज इक्वल टू 1 लीटर सॉल्यूशन। ये है बेटा आपका फॉर्मेलिटी का इनिशियल फार्मूला। ठीक है बच्चे, अब देखिए बेटा, ये तो मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दिया, आप उसको डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, आप इसको डेफिनेशन भी बना सकते हो। क्या बेटा, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास से लिखना बेटा, मास। ओके गाइस, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर solution known formality of solution। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, known as formality of solution। तो बेटा ये फॉर्मेलिटी का ये डेफिनेशन, ये फार्मूला, तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा, V इज इक्वल टू 1 लीटर सॉल्यूशन। तो बेटा इसको आप जो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वही WB अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास ही है जो मोलरिटी में यूज कर रहे थे। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास इज इक्वल टू WB क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट है। ये देखो ध्यान दो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास। अरे फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास ही है, केवल टर्म बदल गया, केवल शब्द बदल गए बस। मतलब ये वही इक्वेशन है जो मोलरिटी का है, अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। और फार्मूला मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ही बेटा फार्मूला मास बोला जाता है जब आप फॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का यूज करते हैं। तो ध्यान दो, ये फार्मूला लिख दो बेटा बाजू में, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। और फार्मूला मास है क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके गाइस, याद रखना बेटा। तो बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास को फार्मूला मास भी बोला जाता है। तो ये लगभग जो आंसर मोलरिटी का आ रहा है बेटा किसी क्वेश्चन के लिए, वही आंसर फॉर्मेलिटी का आएगा। फॉर्मेलिटी लेकिन आप तब यूज करेंगे जब आप एज द सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंपोनेंट केटायन आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे NaCl को डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में बेटा टूट जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा फॉर्मेलिटी। तो अब ये नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट को ओपन करेंगे तो क्या आगे बेटा, तो ध्यान दो, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास का फार्मूला क्या है बेटा, WB अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो WB अपॉन MF, एफ का मतलब फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, और एक्चुअल है क्या ये, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इन V इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके गाइस, V इज इक्वल टू क्या बेटा, 1 लीटर। अगर V को ml में किया है तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है बेटा, 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 ml में ही काउंट करना है, जैसे आप मोलरिटी काउंट करते हैं। अच्छे से ध्यान दे बेटा। ओके गाइस, तो बेटा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिजायरेबल वेट, अपॉन MF क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट।
और V काय में लिख दिया बेटा ml में, तो डेफिनेशन बोलती है कि V अगर x ml में है तो आपको तो हमेशा फॉर्मेलिटी या मोलरिटी ये सब 1000 ml है, 1 लीटर में ही काउंट करना है, इसलिए 1 लीटर में 1000 ml को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला बेटा? फॉर्मेलिटी का फार्मूला। ओके गाइस, तो फॉर्मेलिटी मोलरिटी ही है, फॉर्मेलिटी मोलरिटी ही है, लेकिन किन सॉल्यूट के लिए? जो इलेक्ट्रोलाइट्स है। लेकिन अपने यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ऐसे सॉल्यूट डालते तो वहां फॉर्मेलिटी टर्म का यूज नहीं करेंगे, वहां मोलरिटी का यूज करेंगे। ओके, मोलरिटी इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी केवल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बेटा बेसिक नॉलेज है, लेकिन आपको फिर से बोल दूं नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ये 4 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हमारी जान है आगे के चैप्टर के लिए। बाकी तो ये सब बेटा कभी कभी आ जाती है और टच में होना चाहिए, एक नॉलेज के लिए इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। ओके गाइस, चलो अच्छे से चेक करो। चलिए बेटा एक लास्ट, कितनी बेटा 7th और एक लास्ट पढ़ा रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है ये लेबोरेटरी में टर्म बड़ा यूज होता है, जब हमारे प्रैक्टिकल लेने एक्सटर्नल से आते हैं तो जरूर पूछते हैं कि व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कि आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हो। और ये न्यूमेरिकल्स में भी बेटा कभी कभी ये टर्म आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको समझ लीजिएगा। तो चलिए ये है बेटा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बाद क्वेश्चन कर ले क्या? चलिए कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, चलिए फॉर्मेलिटी के बाद क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, चलिए। ओके चलिए क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज। लिखिए बेटा 5.85 ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम NaCl dissolve in 200 ml वाटर। ओके बेटा, व्हाट इज द NaCl क्या बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यही यहाँ यूरिया या ग्लूकोज होता जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां हम लोग फॉर्मेलिटी यूज नहीं करते, वहां मोलरिटी यूज करते हैं। अब यहां बेटा आप इस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी निकालो या इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालो, एक ही बात है। वाटर, व्हाट इज द फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट इज द फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन? फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, व्हाट इज द फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन? तो बेटा फार्मूला है आपके पास, तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB। यहाँ NaCl क्या है बेटा? सॉल्यूट है। अब NaCl का ध्यान दे बेटा, NaCl का फार्मूला मास में मॉलिक्यूलर मास है, तो सोडियम का कितना बेटा? 23 + 35.5 इज इक्वल टू 58.5। 58.5 को क्या बोलेंगे बेटा? फार्मूला मास ऑफ NaCl, और यही तो मॉलिक्यूलर मास है, यही तो मॉलिक्यूलर वेट है भैया, बस टर्म बदल गया, ये एक्चुअल मोलरिटी है। तो बेटा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बेटा? WB क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? 5.85 अपॉन MF कितना है बेटा? 58.5। ये बेटा V इन ml, 200 ml है ये 200 ml, और 200 V ml में दिया है बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो 1000 इधर मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। चलिए आंसर ला दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलो बेटा आंसर लाओ जल्दी। 0.5 करीब आएगा, देखो 0.5, ठीक है, 0.5 करीब आंसर आएगा। चलिए बेटा, तो ये हुआ बेटा क्या? फॉर्मेलिटी हम लोगों ने पढ़े। अब अगला जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट या कॉन्सेंट्रेशन स्केल या कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो पढ़ा रहा हूं, उस पर ध्यान देंगे सब लोग। ध्यान दे बेटा, पढ़ना है भाई, ठीक है, ठीक है। और इन सबके एक बार टेक्स्ट बुक से आप न्यूमेरिकल कर लो, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर से इन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से न्यूमेरिकल आपको आना ही है। कोई भी साल की बोर्ड एग्जाम हो, MP बोर्ड हो, NCERT बोर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं आना है, ठीक है बेटा। और आगे और एक से न्यूमेरिकल्स है, तो पहले आप थ्योरी समझ ले, फिर 1-2 लेक्चर पूरे न्यूमेरिकल्स में देंगे। ओके गाइस, याद रखना बेटा, बस आपको फार्मूला याद चाहिए बेटा, फार्मूला आपको याद चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, मतलब ये टर्म आपको आना चाहिए, लेबोरेटरी में टर्म बहुत यूज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दे बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
बेटा क्वांटिटी इन ग्राम, किसमें क्वांटिटी? क्वांटिटी इन ग्राम, क्वांटिटी इन ग्राम, ध्यान रखना बेटा, शब्दों को समझो, बेसिक चीज को समझो। क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी किस यूनिट में बेटा, किस स्केल में? ग्राम में। क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, बड़ा सिंपल सा टर्म है, इन 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स 1000 ml सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, एक ही बात है, लेकिन सॉल्यूशन टर्म का यूज करो, एक ही बात है। क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, छाप ले बेटा, नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। चलिए छाप लो इसे जल्दी, चलो फिर फार्मूला डिजाइन करते हैं बेटा, जल्दी कर लो जल्दी। तो फार्मूला क्या बेटा, बस ये डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, फार्मूला तैयार है आपका। चलिए करिए, ओके ठीक है बेटा, करो, आओ दरवाजा बंद कर दे भाई, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते, बस ये डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, केवल डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, फार्मूले की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन ही काफी है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा पॉपुलर टर्म है बेटा हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी में, बहुत ही पॉपुलर। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, 100 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है बेटा, डिजॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आप डेफिनेशन देख लो बस, अभी आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमेशा काय में काउंट करते हैं बेटा, 1 लीटर में। क्वेश्चन में यहाँ 10 लीटर में डिजॉल्व दिया है, क्या बेटा, 100 ग्राम। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, चलो आंसर दो, चलिए आंसर दीजिए, आप दीजिए, क्या आएगा आंसर यहाँ? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन 10 आएगा बेटा। कैसे 10 आएगा? बिकॉज, तो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन, ध्यान देना, डेफिनेशन देख लो, इसका कोई फार्मूला नहीं है बेटा, केवल डेफिनेशन याद रखना। 100 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ओके गाइस, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इसका आंसर देखो, सेंस लगा के आंसर देना है। बिकॉज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 लीटर सॉल्यूशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10 लीटर सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो अमाउंट है बेटा वही तो क्या है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कितना है बेटा, 100/10 = 10 ग्राम। ओके गाइस, चलिए इसको कर लीजिए बेटा, समझ में आ गया। तो बेटा हम लोगों ने ये शायद 8th नंबर का कॉन्सेंट्रेशन यूनिट काउंट किया बेटा, 8th नंबर की। ओके गाइस, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा, कहाँ भाई कपड़ा, यस, चलिए हो गया, क्लियर कर लो सब चीज। और ये चैप्टर में बेटा केवल अभी तो हम लोगों का 90% चैप्टर बचा है, जिसमें बेटा 4 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट बहुत यूज होने वाली है, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी, ठीक है। अब चलिए बेटा कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है बेटा, कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, इनमें रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। बेटा सबसे जो फेमस रिलेशन है वो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में है। नॉर्मलिटी कैपिटल N और मोलरिटी कैपिटल M, इसमें एक रिलेशन हम लोग बेटा डिराइव करेंगे। रिलेशन मोलरिटी और मोलेलिटी में भी है, रिलेशन मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में भी है, लेकिन हमारे लिए जो काउंटेबल है, ठीक है बेटा, वो रिलेशन है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग अभी बोर्ड को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान देना बेटा, इधर समझना। चलिए बेटा एक हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। बेटा अदर रिलेशन भी आप काउंट कर सकते हो यदि आपको पूरे फार्मूले क्लियर है। चलो बेटा इस देखो मैं अगर डायरेक्ट रिलेशन लिख दूंगा तो आपके साथ अन्याय होगा। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन के बाद आपको खुद ही रिलेशन बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml वाटर। देखिए बेटा 98 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml वाटर, ठीक है। what is the molarity and normality ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, व्हाट इज द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आपके रिलेशंस आपके सामने आ जाएंगे बेटा, ठीक है, कि क्या रिलेशन है किसके बिटवीन, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बिटवीन। तो ध्यान देना बेटा। चलो पहले इस क्वेश्चन में मोलरिटी काउंट कर लेते हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, WB अपॉन MB वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, ठीक है, अपॉन 500 V in ml। तो बेटा ये आ गया 98, डाला गया वेट, और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है बेटा 98, और ये बेटा 1000 अपॉन ये 500, तो ये कितना आ गया बेटा 2 मोलर। 2 मोलर आ गया, ये कैंसिल हो गया भाई 2 मोलर। तो बेटा ये जो इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मोलरिटी कितनी आई बेटा 2 मोल आई, 2 मोल, ठीक है। मोलरिटी 2 आई मोल पर लीटर, ओके गाइस, या 2 मोलर लिख दो या 2 मोल पर लीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसी क्वेश्चन के लिए हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं बेटा। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है बेटा, WB अपॉन MEQ, इक्विवेलेंट वेट लेना है सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है या सल्फ्यूरिक एसिड, इनटू 1000 अपॉन V in ml। V in ml कितना है बेटा 500, W भी कितना है बेटा 98 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये कितना आएगा बेटा 49, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 49 है, ओके गाइस। तो बेटा ध्यान देना, ये 2 और ये 2 कितना आ गया बेटा 4। तो देखो इस क्वेश्चन में नॉर्मलिटी कितनी आई बेटा 4 आई, इस क्वेश्चन में नॉर्मलिटी कितनी आई बेटा 4 आई, और मोलरिटी कितनी आई बेटा 2 आई। ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा अब चलो इस क्वेश्चन से मैं किसके बिटवीन रिलेशन काउंट करने वाला हूं, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के बिटवीन रिलेशन काउंट करने वाला हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। एक सिमिलर क्वेश्चन के लिए मोलरिटी निकली 2, नॉर्मलिटी निकली 2, ओके गाइस। अब बेटा मुझे इस क्वेश्चन में नॉर्मलिटी को या मोलरिटी को किसके इक्वल करना है बेटा, नॉर्मलिटी के इक्वल करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मोलरिटी को किसके इक्वल करना है बेटा, नॉर्मलिटी। अब मोलरिटी कितनी आई है बेटा 2, और नॉर्मलिटी कितनी आई है 4, ध्यान देना। अब मोलरिटी को नॉर्मलिटी के इक्वल करना है तो यहां 2 को क्या करना पड़ेगा बेटा डिवाइड, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोलरिटी 2 आई और नॉर्मलिटी 4 आई, लेकिन मुझे दोनों को इक्वल करके लिखना है, तो यहां 2 को क्या करूंगा बेटा डिवाइड। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है ये क्या है, ये वो एसिड की बेसिसिटी है, यदि बेस सॉल्यूट है तो उसकी एसिडिटी है, और यदि साल्ट सॉल्यूट है तो उसमें किसी एक आयन की वैलेंसी है। नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट के फार्मूले में ये थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं, तब जाके 2 = 2 आएगा। कब बेटा, जब नॉर्मलिटी में आप 2 को डिवाइड करेंगे। तो ये 2 क्या है बेटा, व्हाट इज दिस 2, ये वो साल्ट का वो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट अगर एसिड है तो उसकी ये बेसिसिटी है, H2SO4 की बेसिसिटी 2 है। सॉल्यूट अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी है, और सॉल्यूट अगर साल्ट है तो किसी एक आयन का वैलेंसी है। तो बेटा आप फार्मूला में रिलेशन क्या आया देखो, ये तो एक जनरल फॉर्मेलिटी थी। तो बेटा
मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी। ये 2 वैलेंसी हो सकती है बेटा, क्योंकि H2SO4 है तो सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 है, देखो ये वही 2 वैलेंसी। या मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एसिडिटी, क्योंकि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में 2 बेसिटी है एसिडिटी। या मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन बेसिसिटी। तो बेटा इस क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है बेटा? 2 है, क्योंकि 2H+ आयन फर्निश करेगा। ओके गाइस, याद रखना। तो ये बेटा फार्मूला आ गया, किसमें रिलेशन है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में वैलेंसी या अपॉन एसिडिटी या अपॉन बेसिसिटी, तब जाके इस क्वेश्चन के लिए दोनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है बेटा, किसकी? मोलरिटी और नॉर्मलिटी में। जब आप नॉर्मलिटी में 2 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये 2 क्या हो सकती है बेटा? वैलेंसी अगर वो साल्ट सॉल्यूट है, एसिडिटी अगर वो बेस सॉल्यूट है, बेसिसिटी अगर वो एसिड सॉल्यूट है। ओके गाइस, अच्छे से याद रखना। चलो ठीक, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। एक बड़ा रीजनिंग क्वेश्चन है, मैं सभी क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, सब बाकी क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे यार, सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट डेरिवेशन न्यूमेरिकल करो, फिर सेकंड डेरिवेशन न्यूमेरिकल करवाएंगे, और फर्स्ट डेरिवेशन न्यूमेरिकल ही मोस्टली आते हैं आप लोगों को, ध्यान देना बेटा। अब अगला एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन लेना बेटा, समझना। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, बहुत ही रीजनिंग क्वेश्चन है बेटा इसलिए करवा दे रहा हूं। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर वाटर। ये 1 लीटर ना भी दे तो मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, ये सब 1 लीटर के लिए काउंट की जाती है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर। अब मोलरिटी बोला है वाटर की, तो बेटा 1 लीटर वाटर की पूछ रहा है वो, क्योंकि स्टैंडर्ड यह है कि आप कोई भी कैरेक्टर 1 लीटर में ही काउंट करते हो, चाहे मोलरिटी हो चाहे नॉर्मलिटी हो। तो ध्यान दें बेटा, व्हाट इज मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, सिंपल। अब मोलरिटी का फार्मूला क्या है बेटा, देख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट, पहले फार्मूले को छोड़ना नहीं कभी, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, WB अपॉन MB, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू 1000 अपॉन V in ml। बेटा व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, तो कितने वाटर की बात कर रहा है ये? 1 लीटर वाटर की। तो ध्यान देना फार्मूला यही है बेसिक, WB। अब आप बोलोगे सर वे यहाँ तो कुछ सॉल्यूट डला ही नहीं है, प्योर वाटर है बेटा। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर बोल दिया, चलो प्योर वाटर है, म्हणजे उस वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं डला है, कोई सॉल्यूशन नहीं बना है। तो बेटा इस कंडीशन में वाटर ही, जब प्योर वाटर 1 लीटर आपके पास है, तो इस कंडीशन में वाटर ही सॉल्वेंट है और वाटर ही सॉल्यूट है। समझना क्या बोल रहा हूँ? अगर प्योर वाटर की मोलरिटी आपको पूछा है तो इस कंडीशन में वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर ही सॉल्यूट है। अब देखिए बेटा WB मींस, मैंने अभी क्या बोला, वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है। V इन ml सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहाँ डाला नहीं है, प्योर वाटर है, तो वाटर कोई सॉल्यूट मानो, वाटर कोई सॉल्यूट मानो, वाटर कोई सॉल्वेंट मानो। तो बेटा WB, तो बेटा वेट ऑफ 1 लीटर वाटर, वेट ऑफ 1 लीटर वाटर, वेट ऑफ 1 लीटर वाटर। तो बेटा वेट निकालना है, मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है बेटा? 1000 ml, डेंसिटी वाटर की हमेशा 1 ग्राम पर ml। ओके गाइस, यह है बेटा 1000 ग्राम। ठीक है, ये WB की वैल्यू आ गई, मास WB, वेट ऑफ सॉल्यूट, मास या वेट एक ही टर्म है। तो WB कितना बेटा? 1000, ये फार्मूले का 1000, और वाटर का वॉल्यूम कितना है बेटा? 1000, छोड़ना नहीं। और MB वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, वाटर ऑक्सीजन 16 और 2 18, तो 55.55 आएगा बेटा, याद रखना। तो ये बड़ा रीजनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सीधे पूछा व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो तकलीफ वाला बात है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलरिटी भी पूछे तो यही आंसर आएगा बेटा, करके देखना आप, मोलरिटी का फार्मूला लगाना, यही आंसर आएगा। मोलरिटी पूछे तो यही आंसर आएगा। ओके गाइस, अच्छे से ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो 55.55 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये बड़ा एक रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि कैसे आंसर लाए, छोटा सा क्वेश्चन है। प्योर वाटर है, तू ही सॉल्यूट तू ही सॉल्वेंट,
तेरा ही वॉल्यूम लेंगे, तेरा ही वेट लेंगे, वेट आपसे WB। और वेट के लिए क्या चाहिए बेटा? डेंसिटी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी प्योर वाटर की हमेशा 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का आज का लेक्चर हुआ। आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है उसके लिए आप स्कूल आ सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके।